हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड पार्ट देखिए। क्या है इसमें? 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone. तो क्या है इसमें? क्या कहता है? 2 वोमेन यानी कि 2 औरत और 5 आदमी एक एम्ब्रॉयडरी का सीधे, एम्ब्रॉयडरी क्या होती है? जो कढ़ाई का काम होता है, उसको 4 दिन में ख़त्म करते हैं। 3 औरत और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो हमने ये बताना है, यदि एक औरत को अकेला लगा दिया जाए तो वो कितने दिनों में काम को फिनिश करेगी, और एक आदमी को अकेला लगा दिया जाए तो वो कितने दिनों में काम फिनिश करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये मान लेंगे एक औरत किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करती है, राइट। जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। एक ही पार्ट करेंगे आज। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट 1 woman can finish the work in X days। हिंदी में क्या लिखोगे? माना एक औरत एक काम को X दिनों में ख़त्म कर सकती है और एक मैन, एक आदमी उसी काम को Y दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो ये तो टोटल वर्क है। अब एक दिन का काम कितना है? 1 day वर्क ऑफ ए वोमैन। हिंदी में क्या लिखेंगे? एक औरत का एक दिन का काम। तो एक दिन का, ये तो टोटल वर्क है ना, टोटल X दिनों में ख़त्म करती है। तो एक दिन में कितना करेगी? वो कम करेगी, राइट। और एक दिन में एक आदमी का काम कितना होगा? 1/Y, राइट। अब पहली कंडीशन में क्या कहता है? फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है? कितनी औरतें? 2 औरत। तो एक औरत का एक दिन का काम कितना है? 1/X। तो 2 औरत का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 2/X। और 5 आदमी, एक आदमी का एक दिन का काम 1/Y, 5 का कितना होगा? 5/Y। दोनों मिलके कितने दिनों में ख़त्म करते हैं? 4 दिनों में, राइट। ये टोटल है ना, 2 औरत 5 आदमी एक काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? वो 1/4 मिलके है तो प्लस आ जाएगा, राइट। अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन में क्या कहता है? सेकंड कंडीशन में 3 औरत, तो 3 औरतों का एक दिन का काम 3/X, और 6 आदमी का एक दिन का काम 6/Y। ये कितने दिनों में ख़त्म करते हैं? 3 दिनों में। तो 3 दिनों में करते हैं टोटल वर्क। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/3, राइट। तो अब ये जैसे हमने 3.6 के फर्स्ट सम किया था, 2/X को A मान लेंगे, 1/X को A मान लेंगे, 1/Y को B मान लेंगे। लेट 1/X इक्वल टू A एंड 1/Y इक्वल टू B। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2A प्लस 5B इक्वल टू 1/4, राइट। तो इधर आके मल्टीप्लाई का 4 इंटू 2A प्लस 5B इक्वल टू 1, तो 8A प्लस 20B इक्वल टू 1, राइट। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 3A प्लस 6B इक्वल टू 1/3। ये इधर आके मल्टीप्लाई का, तो 3 इंटू 3A प्लस 6B इक्वल टू 1, 9A प्लस 18B इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से अब इसको 9 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, राइट। तो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/9 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 8, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72a प्लस 180b इक्वल टू 9, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72a प्लस 18 8 जा 144 b इक्वल टू, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8, तो सब्ट्रैक्शन, तो ये कैंसल, तो 180 माइनस 144 36 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/36, राइट। अब b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, राइट। ये b की वैल्यू 1/36। अब पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो 8a प्लस 20 इंटू बी की वैल्यू है 1/36 इक्वल टू 1, राइट। ये कैंसिल हो गया 4 पे, तो 8a प्लस 5/9 इक्वल टू 1, ये प्लस के 5/9 उधर जाके माइनस के, राइट। तो 8a इक्वल टू, एलसीएम ले लिया 9, तो 8a इक्वल टू 4/9, ये 8 उधर जाके डिवाइड के, राइट। तो a इक्वल टू 4/9 इंटू 1/8, तो a की वैल्यू आ गई 1/18। अब a की वैल्यू इसमें रख देंगे, b की इसमें रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/18 था, पलट के कितना हो जाएगा 18, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 36। तो इसमें क्या पूछा था, ये लास्ट में लिखेंगे, एक औरत एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगी, 18 दिनों में, और एक आदमी उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 36 डेज में, राइट। ये x की वैल्यू 18, y की 36, राइट। तो एक आदमी, एक औरत उस काम को 18 दिन में ख़त्म करेगी, और एक आदमी उस काम को 36 दिनों में फिनिश करेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।